के 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी एटीसी इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, बताया गया इस फैसले के हवाले से। हाशिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस फैसले के हवाले से बताएगा। हाशिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी एटीसी इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हाशिर से राब्ता बहाल हुआ है। हाशिर, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो इस्लामाबाद है उसके अंदर 2 मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत थे और ये केसेस 9 मई एहतजाज के मुनासबत से जो है वो दर्ज किए गए थे। इसमें मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उन पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि उनकी जानिब से 9 मई को जो है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी की जो कोशिश है वो की गई। और इस हवाले से अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा, उनकी जानिब से जो 2 मुख्तलिफ FIR थी जिनमें थाना अपारा और थाना रमना की जो ये 2 मुकदमात थे, जबकि इनकी इंक्वायरी जो है वो CTD की जानिब से की गई थी। इस मुकदमे का फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया है और इसमें अदालत की जानिब से जो है वो तमाम मुल्ज़मान जो मजमूई तौर पर जो है ये 7 मुल्ज़मान बनते हैं। अदालत की जानिब से मुख्तलिफ दफ़ात के अंदर इनको सज़ा सुनाई गई है और 2 मुख्तलिफ दफ़ात के अंदर जो है वो सज़ाएँ जो उम्र कैद की सज़ा है वो सुनाई गई है, जबकि दीगर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से जो है वो मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ साथ 15 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी जो है वो सुनाई गई है अदालत की जानिब से मुख्तलिफ दफ़ात के तहत। और अदालत की जानिब से जो 2 मुख्तलिफ दफ़ात थी इनके अंदर जो है वो जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है मुल्ज़मान को। और मुल्ज़मान की अगर बात की जाए तो इनमें जो है ये 5 मुल्ज़मान जिनमें आदिल राजा और इसके साथ साथ वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, शहीन सबाई समेत मजमूई तौर पर जो है ये 7 मुल्ज़मान थे जिनको अदालत की जानिब से ये सज़ा जो है ये सुनाई गई है। और इसमें अदालत की जानिब से जो है ये मुख्तलिफ 7 से 8 दफ़ात बनती थी जिनके अंदर ये सज़ा सुनाई गई है। इससे कबल अदालत की जानिब से आज से 1 से 1.5 साल कबल जो है ये तमाम मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया गया था। बाद जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसकी जानिब से अदालत के अंदर ये एप्लीकेशन दी गई थी और अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया जो वो किया जाए। और इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं उनमें कानूनी तौर पर जो है ये अदालत जो है उसको ये अख्तियार दिया गया है कि अगर वो मुल्ज़मान की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करती है तो दरख्वास्त मंजूर करने के बाद जो है वो अदालत मुल्ज़मान को की गैर मौजूदगी के अंदर भी जो है वो इस केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल जो है वो कर सकती है। और बाकायदा तौर पर जो मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर जो है ये ट्रायल हुआ और यहाँ पर अदालत की जानिब से मुल्ज़मान के लिए भी जो है खुसूसी तौर पर सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर किया गया था और 24 गवाहान जो है वो इस केस के अंदर अदालत के अंदर पेश हुए। और यहाँ पर जो मुल्ज़मान के वकील थे उनकी जानिब से जो है वो गवाहान पर जो है वो जिरा भी की गई। गुलफाम घुराया एडवोकेट जो है उनको अदालत की जानिब से सरकारी तौर पर जो है वो मुल्ज़मान का वकील मुकर्रर किया गया था और यहाँ पर उनकी जानिब से जो है वो गवाहान पर जो है वो जिरा भी की जाती रही। और इस दौरान जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो है ये 24 जो गवाहान थे इसमें एक मुकदमे के अंदर जो है वो 13 गवाहान को अदालत के अंदर पेश किया गया था, जबकि दूसरे मुकदमे के अंदर जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो 24 गवाहान जो है वो पेश किए गए थे अदालत के अंदर। जबकि इसके साथ साथ जो है तमाम गवाहान पर जिरा चलती रही और तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 माह के दौरान इस केस का जो बाकायदा तौर पर ट्रायल है वो मुकम्मल हुआ था। और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो है वो अब अदालत की जानिब से इस केस का महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया और अब से कुछ देर कबल अदालत की जानिब से ये जो फैसला है वो महफूज किया गया था और अब अदालत की जानिब से ये महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और अदालत की जानिब से मुख्तलिफ 5 से 7 दफ़ात थी जिनमें से जो है वो मुख्तलिफ 2 दफ़ात के तहत जो है वो उम्र कैद की सज़ाएँ जो है वो सुनाई गई हैं, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ दफ़ात थी उसके अंदर अदालत की जानिब से किसी मुख्तलिफ दफ़ात के अंदर 10 साल की कैद भी सुनाई गई और 5 साल कैद की सज़ा भी जो है वो सुनाई गई। तो मजमूई तौर पर ये 35 साल कैद की सज़ा जो है वो बनती है, जबकि इसके साथ साथ अदालत की जानिब से 15 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो भी मुल्ज़मान को सुनाई गई है। और इस हवाले से ये जो 2 मुकदमात थे और ये जो इस दोनों मुकदमात का जो ट्रायल है ये मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर हुआ था। और यहाँ पर इस हवाले से अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी और ये सदा की गई थी कि अदालत की जानिब से इससे कबल मुल्ज़मान के दायमी वारंट भी जारी किए गए और उसके साथ साथ मुल्ज़मान को जो है वो मुतअद्दिद बार अदालत के अंदर तलब भी किया, लेकिन मुल्ज़मान जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं होते रहते, जिसके बाद अदालत की जानिब से तमाम जो मजमूई तौर पर 7 मुल्ज़मान हैं इनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी की गई और मुल्ज़मान को अदालत में पेश होने के लिए जो है मुतअद्दिद मौके भी जो है वो दिए गए हैं, लेकिन मुल्ज़मान जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे थे और साल से 1.5 साल का अरसा जो है इस केस का कोई ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा था और अदालत की जानिब से फ़ाइल जो है वो दफ्तर कर दी गई थी। लेकिन बाद ये जो मुल्ज़मान है ये
अदालत के अंदर जो है वो पेश होते रहे, पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन की टीम अदालत के अंदर पेश होती रही और प्रोसिक्यूशन की टीम की जानिब से ये अदालत को ये इस्तदा की गई क्योंकि मुल्ज़मान जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जिसकी वजह से मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर जो है वो इस केस का ट्रायल जो है वो चलाया जाए और यहाँ पर जो है मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर इस केस का ट्रायल जो है वो चला और अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूशन की ये दरखास्त जो है वो मंजूर की गई और राजा नवीद कियानी जो है वो प्रोसिक्यूशन की टीम की जानिब से अदालत के अंदर जो है वो पेश होते रहे और आज अदालत की जानिब से आपसे कुछ देर कबल जो है वो इस केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने पर जो है इस केस का फैसला महफूज किया गया था और अब अदालत की जानिब से इस केस का महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया और अदालत की जानिब से इन केस के अंदर जो है वो साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, आदिल राजा और शहीन सवाई समेत दीगर जो 7 मुल्ज़मान हैं उनको 2 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है 2 बार उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है, जबकि बकिया मुख्तलिफ 6 से 7 दफ़ात के तहत जो है वो कैद की सज़ा तकरीबन 35 साल बनती है वो सुनाई गई और 15 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई और अदालत की जानिब से मुल्ज़मान के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं और मुतल्लिका जो थाने के SHOs हैं उनके हवाले जो है वो वारंट गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया गया है अदालत को और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए क्योंकि अब मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो सज़ाएं हैं वो सुना दी गई हैं। जी अच्छा हाशिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रायल जो है वो गैर मौजूदगी में होता रहा है, तो क्या तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो अभी मुल्क में हैं और गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस होगा? जिस हवाले से इनमें अगर मुल्ज़मान की अगर बात की जाए तो इनमें से कोई भी जो मुल्ज़म है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश नहीं हुआ और इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो मुख्तलिफ मौक़ों पर इनको सम्मन भेजे जाते रहे थे या मुल्ज़मान को गिरफ्तारी के हवाले से तो उनकी जानिब से अदालत के किसी सम्मन का भी जवाब नहीं दिया गया। बाद अदालत की जानिब से पहले जो है मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते रहे, बाद मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाते रहे, लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से जो वो मुल्ज़मान को ना तो गिरफ्तार किया जा सका और यही इतलात हैं ज़राए के मुताबिक कि तमाम मुल्ज़मान जो है इनमें से यहाँ बेशतर जो मुल्ज़मान है वो इस वक्त मुल्क के बाहर जो है वो मौजूद हैं क्योंकि पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है इनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई। बाद अदालत की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी का प्रोसेस मुकम्मल होने पर जो मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया गया था और इश्तिहारी के दौरान भी जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल के दौरान जैसे ही मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया जाता है तो उसके बाद इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे के दौरान भी मुल्ज़मान जो है वो अदालत के अंदर जो वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी गई थी और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन की अगर बात की जाए तो इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है उसके कवानीन के तहत जो है उसके अंदर ये शिक मौजूद है कि अगर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये इस्तदा की जाती है कि मुल्ज़मान जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे या अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे, तो मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर जो है वो अदालत इस केस का जो ट्रायल है वो चलाए और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जो दरखास्त थी वो अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई और बाद मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर ही जो है वो इस केस का ट्रायल जो है वो चलता रहा और यहाँ पर लेकिन अदालत की जानिब से कानूनी तकाजे भी जो है वो पूरे किए गए थे और यहाँ पर अदालत की जानिब से जो मुल्ज़मान है उनके लिए भी एक सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर किया गया था और गुलफाम घुराया एडवोकेट जो है उनकी जानिब से तमाम मुल्ज़मान की यहाँ अदालत के अंदर जो वो नुमाइंदगी की जाती रही और वो अदालत के अंदर पेश होते रहे और उनकी जानिब से तमाम जो 24 गवाहान थे मजमूई तौर पर दोनों मुकदमात के अंदर उन पर के ऊपर जो वो जीरा भी की जाती रही और इस केस की